लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत में ठन गई। गिलोन नदी के मुकाम पर चीनी अफवाज भारतीय जेरे कब्जा लद्दाख में दाखिल। मुतातिद भारतीय फौजी गिरफ्तार। दुर्गत बनाने के बाद असलहा भी कब्जे में ले लिया। भारतीय हाई कमान की मिन्नत समाजो। चीनी फौज के दाखिल होने पर भारतीय फौज 5 किलोमीटर के इलाके से फरार। चीनी फौज मशरकी लद्दाख में लेक फैंगखोंग सो के करीब हैमजन मोर्चे कायम कर लिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो। बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है? आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई, साहब बिठा के रखा। चीन के साथ छेड़छाड़ पर भारत के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। जिल्लत आमेज शिकस्त पर साबिक भारतीय जर्नल ने अपनी ही फौज और सरकार को आड़े हाथों लिया। भारत में तेजी से फैलता कोरोना और सरहदों पर कशीदा सूरत हाल। चीन का भारत से अपने शहरियों को निकालने का मंसूबा। तलबा, सियाहों और ताजरों को खुसूसी परवाजों के जरिए वापस लाया जा रहा है। तमाम हमसाया ममालिक के साथ सरहदों पर कशीदा सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार कोरोना को इस्तेमाल करने लगी। कोरोना को लेकर मुसलमानों और तबलीगी जमात पर इल्जामात की भरमार। भारतीय रियासत राजस्थान और सर जयपुर पर टिड्डी दल का खौफनाक हमला। फसलें और फल समेत हर चीज चिट कर गया। मोदी सरकार ने इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर धर दिया। कश्मीरियों पर मुजालिम ढाने वाली मोदी सरकार अपने शहरियों को बेहतर जिंदगी देने में नाकाम। गुर्बत इंतहा को पहुंच गई। हैदराबाद में गुर्बत के मारे वालिदैन का अपने 2 माह के बच्चे को सिर्फ 22,000 पर बेचने की कोशिश। कितनी माँ के आंसू देके कितनी और रुलाओगे। हर सू मेरे आग लगी है, कितना और जलाओगे। मकबूजा वादी के निहत्ते मसलूम कश्मीरियों पर मुजालिम थम ना सके। काबिज भारतीय फोर्सेस की कलगाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुहासिर और घर घर तलाशी जारी। काबिज फौज ने निहत्ते शहरियों पर अरसा हयात तंग कर दिया। हुर्रियत पसंद नौजवान जुनैद सहराई की शहादत के बाद ताहाल श्रीनगर में हालात कशीदा। शहर में खौफ का माहौल। नाम निहाद डोमिसाइल कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मुल्क भर में कोरोना के बार जारी। एक दिन में 30 अमवात, 1356 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 57,704 तक जा पहुंची। मरीजों की तादाद बढ़ने पर दोबारा लॉकडाउन कर सकते हैं। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सिर्फ मखसूस औकात में एसओपीज के तहत कारोबार जारी रहना चाहिए। कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिबी अमला हमारे हीरोज हैं। हिराज तहसीन पेश करते हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हम सबका फर्ज है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी पर एतराज। कहते हैं कमेटी के तमाम लोग COPIA के मातहत हैं। एक दिन कैप्टन सजाद को हीरो और दूसरे दिन विलन बना दिया गया। तैयारा हादिसा तहकीकात जारी। फ्रांसीसी टीम का तैयारा हादसे के मुकाम का दौरा। शवाहिद इकट्ठे कर लिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने एयरबस कंपनी के वफ्द को ब्रीफिंग दी। तैयारा हादसे में जाबाहक अफराद का DNA किया जा रहा है। मैयतें आग लगने के मकाम पर 3 घंटे तक थीं। 36 मैयतों की शनाख्त करनी है। PIA फोकल पर्सन की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर आमद, अहले-खाना से ताज़ियत। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने चीफ एग्जीक्यूटिव अर्बन यूनिट खालिद शेरतिल की रिहाइश गाह जाकर अहले-खाना से ताज़ियत की। चीनी रिपोर्ट आ चुकी, जिम्मेदारों का भी पता चल गया, लेकिन चीनी की कीमत कम ना हो सकी। आटा माफिया कब बेनकाब होगा? एक माह में 20 किलो आटे की कीमत 40 रुपए बढ़ गई। जिम्मेदार कौन? रोटी का वजन कम हो गया, कीमत भी बढ़ा दी गई। कौन रोकेगा? सवाल उठने लगे। अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी ना सकी, अवाम जखीरा अंदोजों और गराम फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर। समाज दुश्मन हुकूमत और इंतजामिया से बेखौफ, अवाम की जेबें हाली करके अपनी तजोरियां भरने में मसरूफ। पूरा एक माफिया का चैनल चल रहा है, जिन्होंने तमाम जो है अपने यरगमाल बनाया हुआ है और गरीब को गरीब तर किए जा रहे हैं और अमीर को अमीर तर किए जा रहे हैं। यही माफिया दुकानदार ही हैं, अपनी कीमतें बताते हैं, बाकी इनका अपना ही रेट है सबका। समझिए, कहीं भी जाओ कोई 2 रुपये कम दे रहा है, कोई 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है, 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। लॉकडाउन है, क्या करें, गरीब बंदा कहाँ जाए? तो हम क्या करें? इन लोगों के ऊपर हमारी गिरफ्त नहीं है, आवाम की गिरफ्त नहीं है। ये लोग जो है ना अपना जो जैसा चाहते हैं अपनी मर्जी करते हैं। ना माल दौलत की इनके पास कमी है, लेकिन इनकी हवस पूरी नहीं होती है। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। चीनी रिपोर्ट भी कीमत कम न कर सकी। आटा मजीद महंगा हो गया, तंदूर पर रोटी का वजन कम हो गया, गरीब की मुश्किलात में इजाफा, लेकिन इंतजामिया खामोश। एक बार फिर फाटक खुला रह गया। पतोकी में कार खैबर मेल ट्रेन की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जा बहक। इंसानी जानों के ज़िया पर फिर वजीर आला और वजीर रेलवे की ताज़ियत। इंतजामिया से भी रिपोर्ट तलब। मुतासरीन कहते हैं होगा कुछ नहीं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कनकोट और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल का हमला। आम, कपास और चावल की पनीरी समेत फसलों को चाट लिया। काश्तकारों का हुकूमत से जहाज के जरिए स्प्रे कराने का मुतालबा। हजारों एकड़ फसल टिड्डी दल की वजह से खराब हो गई। FAO ने टिड्डी दल से मुताल्लिक बर वक्त आगाह किया था। हुकूमत का काम सिर्फ अपोजिशन अरकान को पकड़ना है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, सूरज की तेवरियां, पसीने छूट गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात में जनूबी पंजाब के बाज इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक को PCB में इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। तकर्रुरी का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। 1 जून से बोर्ड दफातर खुलने पर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। सऊदी अरब के तमाम शहरों में 24 घंटे का जुज़वी कर्फ्यू खत्म करने का फैसला। पहले मरहले में सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। फैसले का इतलाक 5 शवाल से 7 शवाल तक होगा। अमरीकी पाबंदियों और वबाई हमलों ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया, लेकिन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद ईरान की स्टॉक एक्सचेंज तेजी से बेहतरी की जानिब गामज़न। फलस्तीनियों पर नाजायज से हुई रियासत के मुजालिम कम न हो सके। हजारों अफराद न करदा गुनाहों की सजा भुगतने लगे। इसराइली कैद में मौजूद हुर्रियत पसंदों को अहले खाना से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। इसराइली मुजालिम पर दुनिया खामोश। इस्लाम के खिलाफ नफरत से आलमी अमन को खतरा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात पहली तरजीह है। पाकिस्तान के खदशात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान। दुनिया से अमरीकी चौधराहट के खात्मे का वक्त आन पहुंचा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल की पेशगोई। चीन के साथ भरपूर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इख्तियार करने पर जोर।
कोरोना से मुतासर अमेरिका के शहरी लॉकडाउन में नरमी होते ही वॉर म्यूजियम देखने निकल पड़े। किसी ने मास्क लगाया, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। इंतजामिया ने भी समझाने की जुर्रत ना की।